दोस्तों, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग है। सेविंग्स बैंक में कर सकते हो क्योंकि बैंक में एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट, टीडी यानी टर्म डिपॉजिट सेविंग्स करके 5-6% इंटरेस्ट आराम से गेन कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी आप गारंटेड रिटर्न इसमें बना सकते हो। और दोस्तों ये सब प्लान किसी भी बैंक में आप कर सकते हो क्योंकि ये सभी बैंक में ये सब प्लान अवेलेबल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हो दोस्तों तो सबसे पहले आएगा आपका म्यूचुअल फंड, जिसमें आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। सबसे पहले दोस्तों एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान, एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये होता है दोस्तों एमआईएस, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट का बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बिना माइंडसेट के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप चाहे दिन में 12 घंटे मेहनत करो, उसके बाद आपको पैसा मिलता है मेहनत कर, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। इन्वेस्टमेंट आप करोगे कंपनी में या किसी म्यूचुअल फंड में, वो कंपनी ग्रोथ करेगा तो आपका पैसे का ग्रोथ होगा। जैसे आप पकड़ लो रिलायंस को, कितना बिजनेस है उसका, शॉपिंग मॉल है, नेटवर्किंग बिजनेस, बहुत सारे अवेलेबल बिजनेस है और इसका जो बिजनेस है दोस्तों बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है आज के टाइम। आज के समय पे भारत के सबसे बड़ा कंपनी अगर दोस्तों आप देखते हो तो रिलायंस है 1 नंबर, टाटा 2 नंबर, अडानी 3 नंबर, ठीक है दोस्तों। और रिलायंस का जो फिलहाल मार्केट कैप है 16,42,757 करोड़ रुपए। 2016 में जहां पे रिलायंस का एक स्टॉक का रेट था 540, 2023 में वही एक शेयर का रेट आपका पहुंच गया 2432 रुपए। दोस्तों रिलायंस कंपनी इतना जोर से ग्रोथ कर रहा है। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो एक रिक्वेस्ट है आपके भाई के यूट्यूब चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर देना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी। अगर दोस्तों आप देखते हो तो आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा, एसबीआई आएगा, रिलायंस आएगा, टाटा आएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंपनी है तो आप इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसे को जो रिस्क होता है वो दोस्तों बहुत ही कम हो जाता है। और म्यूचुअल फंड में 500 या 1000 कोई भी अमाउंट आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया कॉर्पस बना सकते हो। अगर दोस्तों देखते हैं हम एक म्यूचुअल फंड में कितना सारा कंपनी में इन्वेस्ट है, देखिए सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया कंपनी, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, श्री सीमेंट, इतने बड़े बड़े कंपनी में एक म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं दोस्तों। उसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जियो फाइनेंशियल सिस्टम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जोमेटो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर आप इन सभी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो एसआईपी के थ्रू तो दोस्तों ये तो पक्का है कि आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। जिस म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ वो म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में 13%, 3 साल में 23% और 1 साल में 15%, ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड ने 15.46% का रिटर्न बना के अपने कस्टमर को दिए हैं। अगर दोस्तों आप रेटिंग की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड ऑल म्यूचुअल फंड में से 4 स्टार रेटिंग लेके ये म्यूचुअल फंड बैठा है दोस्तों। करंट एनएवी 78.19, फंड साइज 39,301 करोड़ रुपए। दोस्तों इसका मतलब इस म्यूचुअल फंड में अभी भी 39,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है और इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर दोस्तों आप देखोगे कि इस जो म्यूचुअल फंड है 5 साल में अगर रैंकिंग देखोगे तो 6 नंबर, 3 साल में 9 नंबर और 1 साल में 25 नंबर पे ये म्यूचुअल फंड अभी भी चल रहा है। हमको दोस्तों लॉन्ग टर्म से मतलब है क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए है और ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दे रहा है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है म्यूचुअल फंड के लिए, 0.87% जो बहुत ही कम है। अगर उसे एग्जिट रेट देखोगे 1%, अगर आप 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट रेट देना पड़ेगा। और टैक्स की दोस्तों बात करते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टैक्स। अगर आप 1 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड को रिडीम कर ले तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा और 1 साल के बाद कभी भी म्यूचुअल फंड को बंद करते हो तो आपको 10% का इनकम टैक्स पक्का देना पड़ेगा। फंड मैनेजर दोस्तों बहुत ही पुराना है जो 2013 और 2017 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है बढ़िया से। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक बहुत बढ़िया एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। अगर दोस्तों आप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड भाग जाएगा दोस्तों ये हो नहीं सकता क्योंकि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को रेगुलेट दोस्तों हमेशा करता रहता है, इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड जाने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अभी गूगल में जाके लिखते हैं एसआईपी कैलकुलेटर और इसमें हम हिसाब करते हैं कितना बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आ गए अभी एसआईपी कैलकुलेटर में। तो हम दोस्तों हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपए, जैसे मैं आपको थंबनेल पे बताया हूँ सिर्फ 1000 रुपए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट होगा तो इसमें हम ड्यूरेशन धरेंगे दोस्तों 25 साल के लिए, ठीक है। और जो रिटर्न होगा दोस्तों वो 15%, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग टर्म में 15% रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों आपका जो टोटल कॉर्पस बन गया इसमें 32,84,000। तो दोस्तों इसमें से आप इन्वेस्ट किए सिर्फ और सिर्फ 3 लाख और आपका जो दोस्तों रिटर्न मिला है 29,84,000। दोस्तों बहुत ही
रिटर्न मिला है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में आप जितना लॉन्ग टर्म जाएंगे उतना आपका जो कॉर्पस है वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा। चलो आप देखते हैं 30 साल में कितना बनता है। तो दोस्तों 30 साल में आपका कॉर्पस बन गया 70 लाख और आपने डिपॉजिट किया दोस्तों सिर्फ 3,60,000 रुपए और आपका जो रिटर्न मिला दोस्तों 66,05,000। दोस्तों ये होता है लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा प्रॉफिट। इसमें दोस्तों कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया से म्यूचुअल फंड में काम करता है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं इसको 2 करोड़ रुपए दोस्तों हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो 30 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे थे इसको हम अभी करेंगे 37 साल के लिए। ठीक है, 37 ईयर्स हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों 37 ईयर्स इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा दोस्तों 4,40,000 और टोटल जो अपना कॉर्पस बनेगा 2 करोड़। दोस्तों ये जो कॉर्पस है वो अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक म्यूचुअल फंड को ले जाते हो तो दोस्तों ये कॉर्पस बनना म्यूचुअल फंड में बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छा लगता है और नॉलेजेबल लगता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी दोस्तों जरूर शेयर कीजिए।